छेद करेंगे तो क्या आएगा? महेश ईश्वर। महेश किसे कहा गया है? महादेव, है ना? यानी भगवान शिव को क्या कहा गया है? महेश कहा गया है। तो यह उनके द्वारा ही इसकी उत्पत्ति होती है। यानी जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था तो उन्होंने अपने डमरू को बजाया था, और वो डमरू कितनी बार बजाया था? 14 बार। तो प्रत्येक बार जो डमरू की नाद निकलती है, उनका जो स्वर होता है, जो ध्वनियां निकलती हैं, वो यही 14 ध्वनियां थी। ठीक है ना? ये 14 ध्वनियां ही शिव के डमरू से निकली हुई हैं। ठीक है ना? और इसको सूत्रबद्ध किसने किया, लिखा किसने है? तो इसको लिखा है पाणिनि ने। ठीक है ना? महर्षि पाणिनि ने लिखा है, जिसे पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। ठीक? और इसे भगवान शिव ने लिखा है, इसे महेश्वर सूत्र भी कहते हैं और इसे शिव सूत्राणी भी कहते हैं। ठीक है ना? यदि हम इसे सीखते हैं, इसमें ये पूरी एक वर्णमाला है। ठीक है ना? ये क्या है? ये एक पूरी वर्णमाला है संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए। इसमें स्वर है, यानी ये 4 जो है आ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उसके बाद जितने हैं व्यंजन है। ठीक है ना? यानी अज है और उसके बाद हल है। ठीक है ना? देख रहे हो हलंत लगा है, सब में हलंत लगा है, दिख रहा है सबको? हलंत लगा हुआ, यानी ये आधा है। ये जो वर्ण है जितने में हलंत लगा हुआ, सब क्या है? आधा है। तो इसलिए जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें हम कम बल लेंगे, यानी कम जोड़ देंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, है ना? यानी लास्ट का इसमें जोड़ देना है। उसके बाद एक बार मैं पढ़ दूं, उसके बाद पढ़िएगा। री रिक, ए ओ, आई औच, हा या वरट, लड़, यम गणनम, छबर, घड़दश, जब गड़दश, यानी जब गड़दश, खा खा छा, ठा ठा चा, ट त, कपय, कपय, शा शा सार, शा शा शर, ठीक? हल। यानी ये जो लास्ट में जितने में हलंत लगे हुए हैं, ये आपको कम बल देने, यानी इसमें ज्वाइंट कर देना तो वो खुद ही कम बल हो जाएगा उसमें, है ना? उसमें कम समय लगेगा और इसमें ज्यादा समय लग रहा है बोलने में, क्योंकि ये आधा वर्ण है और ये पूरा वर्ण है। इसलिए हम इसको उच्चारित करेंगे पूरे तरीके से, और ये हाफ है, यानी आधा है, तो इसमें कम टाइम लगेगा। एक बार मेरे साथ सारे पढ़िएगा। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप। आयुड़, रीलिक, एओ, आइऔच, हायावरण, लन, आयुड़, रीलिक, एओम, एओच, आइऔच, हायावरण, लन, यम गणनम, जवज्ञ, जवय, गड़दश, जब गड़दश, ख ख, छ ठ, ख छ, तब, कपय, स स, हल, गड़दश, हा भा, छ ठा,
ठीक है ना। यानी इसमें तालु यानी जीवा को मोड़ा जाता है, श, है ना। इसको मुंह का प्रयोग किया जाता है, होठों का श, और इसको दंत का सा। ठीक।